तो पहला प्रश्न क्या है, एक चित्र आपको दिया हुआ है और इस चित्र में कह रहा है कि भाई जो हमारी कॉर्ड है पी क्यू और आर एस, तो एक कॉर्ड पी क्यू है, एक कॉर्ड आर एस है, ये एल पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं। तो आपको बताना है कि आर एल की लंबाई क्या है। ठीक है, तो आर एल की लंबाई कितनी होगी, 9 चौके 36 होता है, तो 6 इंटू 6 36 होगा, आंसर होगा 6। तो बेसिक प्रॉपर्टी जो यूज़ होती है सर्कल में उसी का इस्तेमाल है। और वो बेसिक प्रॉपर्टी क्या होती है कि भाई अगर मुझे एक सर्कल दिया हुआ है तो उस सर्कल में लेटस से मैंने एक लाइन ऐसे ड्रॉ करी, एक लाइन ऐसे ड्रॉ करी, पी पॉइंट बाहर भी हो सकता है। पी का मतलब है ये पॉइंट जो है, मैं अभी यहाँ पी के टर्म में लिखूंगा क्योंकि जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है वो पी के टर्म में होती है। तो अगर ये पॉइंट मान लिया पी होता है, ये ए और बी है, ये सी और डी है, तो जहाँ पर दो कॉर्ड है ए बी और सी डी, उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पी है, यहाँ पर बाहर है। एक दूसरी पॉसिबिलिटी ये बन सकती है कि भाई ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में दोनों कॉर्ड को अंदर खींचूं, एक कॉर्ड को मैं ऐसे खींचूं और एक कॉर्ड को मैं ऐसे खींचूं। यहाँ पर भी सेम सिनारियो है कि एक कॉर्ड है ए बी, एक कॉर्ड है सी डी, और इसका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो अंदर है पी। इन दोनों केसेस में जो फॉर्मूला होल्ड करता है वो ये होल्ड करता है कि पी ए इंटू पी बी जो होता है ये पी सी इंटू पी डी के बराबर होता है। ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है ताकि एग्जाम में जब भी ये आए तो आप आसानी से इसका इस्तेमाल कर पाएँ। ठीक है, तो आप गौर से देखिएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कौन सा केस है, ये सेकेंड वाला केस है जहाँ पर इंटरसेक्शन पॉइंट एल बोला गया है। तो अब हमें करना कुछ नहीं है, हमें यहाँ पर जो आपका एक्सप्रेशन अप्लाई होगा वो होगा कि पी एल का गुणा अगर आप करेंगे, पी एल का गुणा अगर आप करेंगे किससे, एल क्यू से, तो ये वैल्यू आपकी बराबर हो जाएगी जब आप आर एल का गुणा करेंगे एल एस से। तो बाकी चीज़ें तो आपको पता है कि ये वैल्यू 9 है, एल क्यू हमारा 4 है, आर एल मुझे निकालना है और क्यू एल एस मुझे 6 दिया हुआ है। तो आर एल की वैल्यू कितनी आ गई, 6, 36/6 यानी 6 के बराबर आ गई।